आइए आज 26 जून को स्मरण करते हैं वंदे मातरम के गायक श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी को उनके जन्म दिवस पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम नामक जिस महामंत्र ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जन जन को उद्वेलित किया, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के कांतलपाड़ा गांव में हुआ। उनका जन्म 26 जून 1838 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हुगली में पूर्ण कर उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ छात्र जीवन से ही उनकी रुचि साहित्य के प्रति भी थी। शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण होकर वे डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस सेवा में आने वाले वे प्रथम भारतीय थे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। पहले वे अंग्रेजी में लिखते थे। उनका अंग्रेजी उपन्यास राजमोहन्स वाइफ भी खूब प्रचलित हुआ, पर आगे चलकर वे अपनी मातृभाषा बांग्ला में लिखने लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1864 में उनका पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके पात्रों के नाम पर बंगाल में लोग अपने बच्चों के नाम रखने लगे। इसके बाद 1866 में कपाल कुंडला और 1869 में मृणालिनी उपन्यास प्रकाशित हुए। 1872 में उन्होंने बंग दर्शन नामक पत्र का संपादन भी किया, पर उन्हें अमर स्थान दिलाया आनंद मठ नामक उपन्यास ने, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ में देश को मातृभूमि मानकर उसकी पूजा करने और उसके लिए तन मन और धन समर्पित करने वाले युवकों की कथा थी, जो स्वयं को संतान कहते थे। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गीत भी समाहित था। इसे गाते हुए वे युवक मातृभूमि के लिए मर मिटते थे। जब यह उपन्यास बाजार में आया तो वह जन जन का कंठहार बन गया। इसने लोगों के मन में देश के लिए मर मिटने की भावना भर दी। वंदे मातरम सबकी जीवा पर चढ़ गया। 1906 में अंग्रेजों ने बंगाल को हिंदू तथा मुस्लिम आधार पर 2 भागों में बांटने का षड्यंत्र रचा। इसकी भनक मिलते ही लोगों में क्रोध की लहर दौड़ गई। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा हुई, जिसमें पहली बार यह गीत गाया गया। इसके एक माह बाद 7 सितंबर को वाराणसी के कांग्रेस अधिवेशन में भी इसे गाया गया। इससे इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। फिर क्या था, स्वतंत्रता के लिए होने वाली हर सभा, गोष्ठी और आंदोलन में वंदे मातरम का नाद होने लगा। यह देखकर शासन के कान खड़े हो गए। उन्होंने आनंद मठ और वंदे मातरम गान पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे गाने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे, लेकिन प्रतिबंधों से भला भावनाओं का ज्वार कभी रुक सका है। अब इसकी गूंज भारत की सीमा पार कर विदेशों में पहुंच गई। क्रांतिवीरों के लिए यह उपन्यास, गीता तथा वंदे मातरम महामंत्र बन गया। वे फांसी पर चढ़ते समय यही गीत गाते थे। इस प्रकार इस गीत ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया। बंकिम जी के प्राय सभी उपन्यासों में देश और धर्म के संरक्षण पर बल रहता था। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लेख, निबंध और व्यंग्य भी लिखे। इससे बंगला साहित्य की शैली में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। 8 अप्रैल 1894 को उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता मिलने पर वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समतुल्य मानकर राष्ट्रगीत का सम्मान दिया गया। भारत माता की जय।